Hello students, here is our video number 2 of chapter 2. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अर्ली मैन के बारे में कि अर्ली मैन ने किस तरह से अपनी सेटल लाइफ स्टार्ट करी. ओके, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये आज डिस्कस करेंगे सेटल लाइफ विथ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. ओके, अर्ली लाइफ एंड pastoral activities transformed early primitive man's life to settled life. अर्ली मैन ने जो भी व्हील का इन्वेंशन किया, फायर का इन्वेंशन किया, फिर उसने धीरे धीरे फार्मिंग करना स्टार्ट किया, एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, फिर उसे दूध भी मिलने लगा, अनाज इकट्ठा करना खेती करना स्टार्ट किया, अनाज मिलने लगा. तो इन सब से उसकी लाइफ एक जगह पर सेटल हो गई, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत थी और पानी मिलता नदी के किनारे. ठीक है, तो नदी के किनारे ही उसने अपनी लाइफ सेटल कर ली. ओके, this process led to beginning the settled life in India. He also started making earthen pots फॉर द स्टोर ऑफ ग्रेन्स. अब जो अनाज उसकी खेती में बहुत सारा होने लगा, अब वो धीरे धीरे एक साथ तो इतना अनाज नहीं खा सकते थे वो लोग. अब जो अनाज एक्स्ट्रा अनाज हुआ था उसको स्टोर करके कैसे रखते, इसके लिए उन्होंने भी एक ट्रिक वापस से अपनाई. अर्थन पॉट्स मतलब वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे. मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे. मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना के वो लोग उसमें ग्रेन्स को स्टार्ट करके रखा करते थे. As the wandering life became of an end, there was a whispered changing in their food habits. अब उनकी फूड हैबिट्स, क्योंकि अब उन्होंने अनाज उनके पास आ गया. ठीक है, उनकी जो वॉन्डरिंग लाइफ थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमने की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई. अब वो लोग अनाज एक जगह पर पका कर रखा करते थे, मतलब खाया करते थे. देन अब उनके धीरे धीरे अब जब ये सब चीज़ें हो गई तो उनके पास अब क्लॉथ एंड शेल्टर तो आपको पता चल गया कि वो लोग जब उनकी सेटल लाइफ स्टार्ट हुई तो वो वहाँ पे झोपड़ी बना के, हट्स बना के रहने लगे. ठीक है, फूड हैबिट्स आपको पता चल गई, उनको सारे खाने के बारे में आइडिया हो गया था. अब शेल्टर यानी कि शेल्टर भी आपको डिस्कस करके, और क्लॉथ यानी कि अब क्लॉथ यानी कि वो कपड़े कैसे पहनते थे. स्टार्टिंग में वो लोग विदाउट क्लॉथ्स रहते थे बेटा, क्योंकि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था. ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, कपड़े पहनने लगे. अब स्टार्टिंग में जो है कपड़ा तो उनके पास नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग में वो पेड़ों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे बेटा, उनको उन्होंने यूज़ किया अपने बॉडी को कवर करने के लिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन थे वो कपड़ों की जगह लीव्स का इस्तेमाल किया करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ओके, अलॉन्ग विद वीट, बार्ले, मीट, दे स्टार्टेड ईटिंग फिश. इन सब के साथ उन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश ये सब खाना भी स्टार्ट कर दिया जब वो सेटल हो गए. तो ही लिव्ड इन हाउसेस मेड अप. अब वो धीरे धीरे पहले वो एकदम झोपड़ी बना के रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो उनकी जो झोपड़ी थी उसको पक्का कर दिया. ठीक है, मड और उन सब से ना बाम्बू वगैरह से, ठीक है, उन सब से उनको पक्का बना दिया. ही डिड एग्रीकल्चर, वो खेती करने लगे थे. ठीक है, फिर स्टोन का यूज़, अब वो स्टोन से बड़े बड़े स्पैड बनाने लगे थे, फिर सिकल्स बनाने लगे थे, अब ताकि वो जंगली जानवर को आराम से दूर से ही निशाना लगा के मार सकें. वो लोग स्टोन को एकदम शार्प करके मस्त उसके जो वेपन्स बना लिया करते थे. उस वेपन को रस्सी से लंबे लंबे डंडों पर, बड़े बड़े डंडों पर बांध दिया करते थे, ताकि दूर से ही फेंके ना एकदम, तो दूर से या पेड़ पे बैठे हों, भाई एनिमल से बचना भी था ना, वो उस पर हमला कर सकता था, ताकि वो दूर से ही उसको फेंक कर एनिमल्स को मार सकते थे. ओके, यहाँ पर कुछ प्लेसेस आपको दिए गए हैं बेटा, जस्ट लाइक ग्रेन्स, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स. ठीक है, तो ग्रेन्स में वो क्या क्या ग्रेन्स खाता था वो, और जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है वीट, बार्ले, शीप, गोट और स्टोन इम्प्लीमेंट्स. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, इनके एविडेंस हमको इंडिया में कौन सी जगह से मिले हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, तो वीट, बार्ले, शीप, इन सब के एविडेंस हमको मेहरगढ़, जो अभी वो जगह पाकिस्तान में है बेटा, अब डिवाइड हो गया ना, पहले तो सब एक ही था, तो पाकिस्तान से मिला है. सेकंड नंबर में राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, वो सब चीज़ें आपको कौल्दी हवा उत्तर प्रदेश से की जगह से
मिली है। फिर राइस, सीप, गॉट, स्टोन इम्प्लीमेंट, ये भी हमको महागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में ही ये जगह है। ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि झोपड़ी वगैरह की जो हैं वो सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वो सब चीज़ें गुजरात के लहंगनाज जगह से उनको एविडेंस मिले हैं। तो ऐसे ही बुर्ज होम, फिर गफक्राल जो कश्मीर में है अभी, और चिरान जो अभी बिहार में है, ऐसी बहुत सारी जगह से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं अर्ली लाइफ की, सेटल लाइफ की। ओके, नाउ लास्ट पैरा है, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रेयरिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक बुर्ज होम, गफक्राल, मेहरगढ़, लहंगनाज, भीमबेटका, which were discovered by our archaeologists. From places such as Mehergarh and Imam Gaon, we even get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. ये आपको बता ही दिया गया है ऊपर पैरा में। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो बेटा, वो पिक्चर है मेहरगढ़ की, ठीक है। मेहरगढ़ में थोड़ा आपको ये देखिए, ओके, ये मेहरगढ़ की आपको पिक्चर दिखाई गई है। इस तरह से मेहरगढ़ में पूरे सिटी के एविडेंस मिले हैं। इस तरह से मेहरगढ़ में पूरी सिटी के, अर्ली मैन की सिटी के एविडेंस मिले हैं कि किस तरह से अर्ली मैन सिटी में हो सकता है उस समय रहा करता होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी एविडेंस मिले हुए हैं। ओके, सो मेहरगढ़ में बी कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंसेंट इंडिया। मेहरगढ़ को इंडिया का सबसे पुराना गांव भी माना जाता है कि अर्ली मैन ने स्टार्टिंग में ऐसे ही गांव को पहले बसाया होगा। यू सी मेहरगढ़ इन द मैप में भी आप मेहरगढ़ को देख सकते हैं। फार्मिंग टू बार्ले एंड वीट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहीं पर उसने घर बनाए, फार्मिंग की स्टार्टिंग की। फिर अर्थन पॉट्स भी यहाँ से मिले हैं, उसने अनाज को इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल, सॉरी पेट एनिमल्स, जैसे वो पाला करता था डोमेस्टिक एनिमल्स को, जैसे कि बफेलो है, काव है, गॉट है, शीप है, उनको पालने के जो एविडेंस है वो भी यहीं से मिले हैं। तो मेहरगढ़ इंडियन हिस्ट्री में या अर्ली मैन की अगर लाइफ को हमें जानना हो तो मेहरगढ़ से हमें बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मेहरगढ़ की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई। तो ये पूरा चैप्टर था अर्ली मैन के बारे में, किस तरह से उसने अपनी लाइफ को सेटल किया, वो स्टार्टिंग में क्या करता था, फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ कैसे सेटल हुई। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।